मनोभवं निपाते वो छामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद कुंद प्रणीत समय सार परमागम का स्वाध्याय चल रहा है और उसमें संवर अधिकार पर अपनी बात चल रही है। संवर अधिकार संपूर्ण रूप से पूरा का पूरा शुरू से अंत तक सिर्फ और सिर्फ एकमात्र भेद विज्ञान के लिए समर्पित है। उसमें संपूर्ण बातें बताई गई है। तो यही कहा गया कि संवर की प्रक्रिया सिर्फ भेद विज्ञान है। आप चाहे गुप्ती करें, चाहे समिति करें, चाहे धर्म का पालन करें, चाहे अनुप्रेक्षा का चिंतन करें, चाहे परिसहों को जीते, चाहे आप चारित्र का पालन करें, ये छहों की छहों बातों का सार एकमात्र भेद विज्ञान है। बिना भेद विज्ञान के यदि आप ये 6 बातें करते हैं तो वो केवल ऊपरी ऊपरी होगा, अंतर्मन से नहीं होगा। समिति का मतलब कोई समझे कि मैं देख देख करके चलता हूँ, जीवों की रक्षा करता हूँ, ये, लेकिन वो सब भेद विज्ञान के बिना सब अधूरा ही रहेगा। इस बात को बहुत गहराई से यदि आपको जानना है तो पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में इस बात को स्पष्ट किया बहुत अच्छी तरीके से। ऐसा बहुत बार होता है। गुप्ती माने कि हमने शरीर को स्थिर कर लिया, एकाग्र होकर बैठ गए, ध्यान आसन लगा लिया, मुख से बोलना बंद कर दिया, मौन धारण कर लिया, लेकिन मन तो चंचल रहता है ना। यानी कि पूरी तरह से गुप्ती हो ही नहीं पाती है। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि भेद ज्ञान नहीं हुआ। कुल मिलाकर भेद ज्ञान हो जाए तो गुप्ती करने की जरूरत नहीं है, गुप्ती सहज हो जाएगी। समिति पालने की जरूरत नहीं, समिति सहज हो जाएगी। यानी कि ये 6 बातें सहज रूप से जीवन में अपने आप आ जाएगी। केस लॉन्च करते ना मुनिराज, कितना कष्ट होता होगा। जब देखने वाले लोग देखते हैं तो उनको लगता है अरे कितना कष्ट होता होगा, लेकिन वो जब भेद ज्ञान आ जाता है ना तो उसके आनंद के सामने ये कष्ट कुछ भी नहीं समझ में आता है। ऐसी ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। मुक्ति मार्ग में कष्ट मिल रहा है तो समझो कि अभी हम ठीक मार्ग पर नहीं है। ये कष्ट का मार्ग नहीं है, ये आनंद का मार्ग है। ये बात चल रही है। देखो आज हम 186वीं गाथा पढ़ेंगे। 186वीं गाथा समय सार की आचार्य कुंद उनके पूरे पंच परमागमों में से टॉप 101 गाथाओं में से एक गाथा है। यद्यपि इसकी टीका बहुत ही छोटी है, जरूरी नहीं कि जो मुख्य गाथा है वो बहुत डिटेल में हो, क्योंकि 2 टूक बात होती है ना तो वो एक लाइन में भी हो सकती है। 2 टूक बात कहनी हो तो 1 लाइन में भी हो सकती है। तो जरूरी नहीं कि जिस गाथा का बहुत विस्तार हो वही मुख्य हो। जो गाथाएं बिल्कुल 2 टूक बात करे वो भी मुख्य हो सकती है। इसलिए ये जो 186वीं गाथा है ये 2 टूक बात करने वाली है, इसलिए ये भी जो है प्रमुख गाथाओं में से एक गाथा है। ये गाथा की भूमिका क्या बनाते हैं? तो इसकी भूमिका बनाते हैं कि कथम शुद्धात्मोपलम्भ लंभादेव संवर इति चेत। संस्कृत में बोला मैंने। इसका अर्थ ये है कि शुद्धात्मा की उपलब्धि से संवर किस प्रकार होता है ये समझाइए। हर गाथा की एक भूमिका बनाते हैं टीकाकार। तो इस गाथा की भूमिका बनाते हुए वो कह रहे हैं कि शुद्धात्मा की उपलब्धि से संवर कैसे होता है वो हमें बताइए। प्रकरण अभी तक जो चल रहा था वो ये चल रहा था कि भेद ज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि होगी। भेद ज्ञान यानी अपना और पराया, तो अपना यानी कि निजात्मा शुद्धात्मा, उसकी प्राप्ति हो गई, फिर उसकी प्राप्ति से संवर हो जाता है। ये बात अभी तक चल रही थी। तो यहां पर शिष्य ने प्रश्न उठाया, यानी शिष्य मतलब आचार्य ने स्वयं ही उठाया कि उस शुद्धात्मा की उपलब्धि से संवर किस प्रकार होगा, जरा ये समझाइए। तो उसके उत्तर स्वरूप ये गाथा है। एक बार ये गाथा पढ़ते हैं, आपके सामने गाथा दिखाता हूं, 1 मिनट। ये देखिए गाथा 186वीं गाथा। शुद्धम तु वियाणन्तो शुद्धम चैव पयं लहदि जीवो जानन्तो दुव शुद्धम अशुद्धमेव पयं लहदि। ये गाथा देखिए क्या कह रही है। शुद्धम तु वियाणन्तो, वियाणन्तो मतलब जानता हुआ है, वी को छोड़ दो, याणन्तो जानन्तो मतलब ऐसा समझो, शुद्ध को जानता हुआ, जो शुद्ध आत्मा को जानता है ऐसा जीव शुद्धम चे अएव अपयम लहदि जीवो। ऐसा जीव, जीवो मतलब जीव, कौन जीव? जो शुद्ध आत्मा को जानता है ऐसा जीव। वो क्या करता है कि शुद्ध चेव यानी ही, अपयम आत्मा, शुद्ध आत्मा को ही, लहदि मतलब प्राप्त करता है।
अब देखो यहाँ पर ये चेवप्पयम शब्द है ना, ये शब्द आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसमें मुश्किल नहीं है। इसका मैं संधि विच्छेद आपको दिखाता हूं। पहले एक बार इसका शब्दार्थ कर दूं, फिर दिखाता हूं। फिर देखिए दूसरी लाइन कह रहे हैं जानंतो दु अशुद्धम, अशुद्ध आत्मा को जानंतो मतलब जानता हो। नीचे की लाइन में जो जानंतो का मीनिंग है वही मीनिंग ऊपर की लाइन में वियाणंतो का है। वियाणंतो बोलो अथवा जानंतो बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो अशुद्ध आत्मा को जानते हुए कैसा करता है जीव, अशुद्धम एव अपयम, अशुद्ध आत्मा का को ही लहदी माने प्राप्त करता है। ऊपर की लाइन में एक शब्द में कही गई कि जो जीव शुद्ध आत्मा को जानता है वो शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। नीचे की लाइन में कह रहे हैं जो अशुद्ध आत्मा को जानता है वो अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। कितनी सीधी सच्ची बात है, एक ही लाइन में। लगता ही नहीं कि ये क्या क्या कहना चाहते हैं। देखो इसमें अभी दो शब्द, आपको क्या होता है कई बार संधि होती है शब्दों में, इसलिए कठिन लगता है। तो मैं आपको जरा वो शब्द एक बार दिखा दूं। एक बार देखिए ये शब्द किस प्रकार बनते हैं। ये एक देखो आप इसमें, ये दिख रहा है क्या आपको? अभी दिखेगा शायद, अभी दिखेगा। देखो यहां पर ऊपर की लाइन में चेवप्पयम, चेवप्पयम लिखा है। इसमें तीन टुकड़े होंगे, च प्लस एव प्लस अपयम। च माने, च का तो कोई अर्थ वैसे होता नहीं, च यानी और भी होता है, कभी कभी पाद पूर्ति के लिए होता है। एव का मतलब होता है ही, अपयम यानी आत्मा। तो आत्मा को ही, इसके पहले शुद्धम लिखा था वहां पर, देखो मूल गाथा में पहली लाइन, शुद्धम चेव अपयम, शुद्ध आत्मा को ही लहदी माने प्राप्त करता है, ठीक है। दूसरी लाइन में अशुद्ध में अपयम, तो वहां पर अशुद्धम प्लस एव प्लस अपयम है ना। अब यहाँ पर आप लोग कोई व्याकरण का जानकार हो तो वो मेरे से प्रश्न पूछ सकता है कि यहाँ तो एव के बाद अ आया तो एवापयम ऐसा होना चाहिए, ऐसा कोई पूछ सकता है। लेकिन ये प्राकृत है, संस्कृत नहीं है। वो संस्कृत का रूल है, ये प्राकृत का रूल है, अलग है थोड़ा। तो ये अशुद्धम एवं अपयम, अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। इस प्रकार के है ये संधि, समझ में आई? संधि यानी शब्दों के टुकड़े करके इस तरह से समझा जाता है। तो ये जो मूल गाथा अभी अपन पढ़ रहे हैं, ये मूल गाथा के शब्दार्थ तो आपको समझ में आ ही गए होंगे एकदम, क्या कह रहे हैं वो। अब इसकी हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हैं। जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। क्या कह रहे हैं इसमें? इसमें यही कह रहे हैं, कहाँ चले गए? हाँ, इसमें ये कह रहे हैं कि जो शुद्ध आत्मा को जानता है वो शुद्धता को प्राप्त हो जाएगा, जो अशुद्ध आत्मा को जानता है वो अशुद्ध आत्मा को प्राप्त हो जाएगा। यानी उसको अशुद्धि ही मिलेगी, उसके हाथ अशुद्धि ही पल्ले पड़ेगी। अब ये क्या चक्कर है? ये तो बड़ी विचित्र बात है। ये गाथा समझ में नहीं आती, कहना क्या चाहते हैं, है ना। तो देखो इसमें कुल मिलाकर ये समझो, आत्मा तो जैसी है वैसी ही है ना। अब वो जैसी है वैसी है, लेकिन उसको जानने के पीछे हमारी क्या है, किस प्रकार जानता है? ज्ञानी जीव आत्मा को जानता है, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध का कोई बात नहीं। अज्ञानी अपनी आत्मा को जानता ही नहीं है, अज्ञानी आत्मा को जानता ही नहीं है, इसलिए वो जो कुछ भी उसको समझ में आता है उसे ही आत्मा मान करके बैठ जाता है। इसकी पिछली गाथा में आया था ना, आदमेव अन्नाणी मुनदि रागमेव मादम, ऐसा आया था 185वें गाथा में। अज्ञानी राग को ही आत्मा मान करके बैठा हुआ है, इसको बोलते हैं अशुद्ध आत्मा को जानना। यहां पर अशुद्धता को जानने का अर्थ ऐसा मत लेना कि कोई आत्मा को अशुद्ध जाने, आत्मा को अशुद्ध जाने ऐसा अर्थ नहीं है, बल्कि अशुद्धता को ही आत्मा जान ले, ऐसा अर्थ है। समझ में आया कि नहीं? फिर से बोलता हूं, आत्मा को अशुद्ध जानने वाली बात ही नहीं है, बल्कि अशुद्धता को आत्मा समझ के मान के बैठ जाए, उसका अर्थ है आत्मा को अशुद्ध जानना। ऐसा समझ में आया? जैसे कोई राग को आत्मा मान के बैठा है, कोई शरीर को आत्मा मान के बैठा है, कोई जो है अध्यवसान को आत्मा मान के बैठा है। 8 बातें आई थी ना अजीवाधिकार में, गाथा नंबर 39 से लेकर के 44, है ना। गाथा नंबर 39 सब शुरू में बहुत पहले आई थी, उसमें 8 मान्यताएं आई थी जो 8 दर्शनों के साथ जोड़ी थी। तो ऐसे आत्मा के बारे में कुछ भी अन्य सब अन्य बातें कुछ भी मान लेना, उसको कहेंगे कि आत्मा को अशुद्ध जानना, ठीक है।
आत्मा को तो जानते नहीं है, फिर अशुद्धता को आत्मा मान के बैठ जाते हैं, उसका मतलब आत्मा को अशुद्ध मानना, राग को आत्मा मानना, शुभ भाव को आत्मा मानना, ये सब बातें उसमें आ जाएगी। तो जो आत्मा को शुद्ध जानेगा वो कभी भी जो है आश्रव बंध को प्राप्त नहीं होगा, उसे संवर निर्जरा होगी और वो निरंतर शुद्ध आत्मा की लगन उसे लगेगी, क्योंकि एक बार उसे उधर आनंद आएगा तो बार बार उधर ही जाएगा। इस प्रकार की बात यहाँ पर है। इसकी टीका क्या कहती है वो एक बार देख लेते हैं। यद्यपि जो कुछ इस टीका में लिखा है वो बातें अपन एक बार पहले पढ़ चुके हैं कर्ता कर्म अधिकार में, मैं याद दिलाऊंगा कहाँ पढ़े थे। देखो, जो अविच्छिन्न धारावाही ज्ञान से सदा शुद्धात्मा का अनुभव किया करता है वह ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय भाव ही होता है, ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय भाव होता है, और अज्ञानमय भाव से अज्ञानमय भाव होता है। देखो, इस न्याय से आगामी कर्मों के आश्रव की निमित्त भूत राग द्वेष मोह की संतति का निरोध होने से शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। प्रश्न क्या था इस गाथा के पहले कि शुद्धात्मा की उपलब्धि से संवर किस प्रकार होता है, तो इन्होंने कहा कि ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय भाव होता है। इस न्याय से यानी इस सिद्धांत से, इस बात से आगामी कर्मों के आश्रव का जो निमित्त भूत मोह राग द्वेष है उसकी संतति, संतति यानी परंपरा, उसका निरोध होने से शुद्धात्मा को ही प्राप्त करता है। यानी कि उसे ये समझ में आ जाता है कि ये मोह राग द्वेष में नहीं हूं, शुद्धात्मा ही मैं हूं, इसलिए वो शुद्धात्मा को ही प्राप्त कर लेता है। और जो अज्ञान से सदा ही अशुद्ध आत्मा का अनुभव करता है वे अज्ञान में भाव से अज्ञान में भाव ही होता है, अज्ञान में भाव से अज्ञानमय भाव होंगे, है ना। ये बात को आपने एक बार कर्ता कर्म अधिकार में पढ़ा था और वहां पर ये आया था कि उपादान के अनुसार ही कार्य होते हैं, याद हो तो, है ना। उपादान के अनुसार ही कार्य होते हैं, जैसा उपादान हमारा होगा तद अनुसार कार्य होगा। मिट्टी है तो मिट्टी के बर्तन बनेंगे, है कि नहीं, सोना है तो सोने के बनेंगे, लोहा है तो लोहे के बनेंगे। तो जैसा धातु हमारे पास है उसी के अनुसार पात्र बनेंगे, तो जैसा उपादान हमारे सामने होगा तद अनुसार कार्य होगा। ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय होते हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय होते हैं। जो शुद्धात्मा है उसके सब भाव शुद्धमय ही होते रहेंगे क्योंकि उसने अपने आत्मा को जाना है, और जो अशुद्ध आत्मा है उसके सभी भाव अशुद्ध ही होते रहेंगे क्योंकि उसने शुद्धात्मा को नहीं जाना है। एकदम सीधी बात है, एकदम। कर्ता कर्म अधिकार में ऐसे भाव वाला एक कलश आया था, दो कलश आए थे, 66वें और 67वें, 66 और 67, ये दो कलश पढ़ के बता देता हूं। देखो, ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी है, अज्ञानी के वही भाव अज्ञानमयी है। ज्ञानी और अज्ञानी में यह अंतर क्यों है, तथा शुभाशुभ भावों में भी अंतर क्यों है। ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी है। उपादान के ही समान कारज होते हैं, जो बोने पर जो ही तो पैदा होते हैं। जो जिस चीज का वृक्ष बोया होगा वैसे ही तो फल लगेंगे। बोया पेड़ बमूल का और आम कहाँ ते होए। जिस चीज का वृक्ष बोया होगा वैसे ही फल लगते हैं। इसलिए जिस जीव ने शुद्धात्मा को जान लिया फिर भले ही उसका उपयोग शुद्धात्मा में न भी रहे कोई बात नहीं, लेकिन शुद्ध परिणति जब तक रहेगी, शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति ये दो चीजें हैं। शुद्धोपयोग तो बहुत बहुत थोड़े समय के लिए होता है, जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ता है शुद्धोपयोग की जो टाइम है ड्यूरेशन वो बढ़ता रहता है, लेकिन निचले गुण स्थानों में शुद्धोपयोग बहुत कम समय के लिए होता है, लेकिन बाकी समय में शुद्ध परिणति रहती है। उस शुद्ध परिणति के बल पर ही जीव सम्यक दृष्टि बना रहता है। जैसे ही शुद्ध परिणति भी निकल जाए तो फिर मिथ्यात्व में आ जाता है। तो कहने का अर्थ वो जब तक ज्ञानी है यानी जब तक शुद्ध परिणति है तब तक वो निरंतर आत्म में ही अपने को मानता है, परद्रव्य रूप अपने को नहीं मानता है। इसलिए मोह राग द्वेष होते नहीं, अनंतानुबंधी वाले, बाकी तो होते हैं, है ना। तो तदनुसार उतना उतना उसके आश्रव नहीं होता, अपितु संवर होता है, संवर होता है। 41 कर्म प्रकृतियों का संवर होता है। ये बात यहाँ पर चल रही है। देखो यहाँ पर अगले स्वामी जी ने इसको क्या स्पष्ट किया। टीका तो बहुत छोटी थी, एक पैराग्राफ मैंने पढ़ के बताया, वैसा ही दूसरा पैराग्राफ है। और दूसरी वाली जो टीका है
आचार्य जैसेन की, उसमें इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा और बात वही है, भाव वही है, बस इतना कहा कि उपादान के समान ही कार्य होते हैं, जैसा उपादान है वैसे ही कार्य होते हैं, इतना कहा। ठीक है, स्वामी जी क्या कहते हैं वो देख लीजिए। देखो, गाथा में शुद्ध वियाणंतो वाक्य आया है, उसका यह अर्थ किया है कि जिसको ऐसा अटूट धारावाही ज्ञानमय परिणमन हुआ कि मैं तो सदा ही आनंद स्वभाव में हूं, जिसको ये समझ में आया कि मैं आनंद स्वभाव में हूं, फिर उसे परद्रव्य में थोड़ी आनंद आएगा। असली आनंद जहां मिल गया फिर वो झूठा आनंद छूट जाता है। तथा ऐसे ज्ञानमय परिणमन से जो सदा शुद्धात्मा का अनुभव करते हैं, उसे राग द्वेष मोह रूप शुद्धात्मा की संतति अशुद्धता की संतति, राग द्वेष मोह रूप अशुद्धता की संतति का निरोध होने से शुद्धात्मा की ही प्राप्ति होती है। ज्ञानमय भाव ही होता है, और उस ज्ञानमय से भाव से क्या उत्पन्न होगा? ज्ञान उत्पन्न होगा, आनंद उत्पन्न होगा, सुख उत्पन्न होगा, निराकुलता उत्पन्न होगी, यही उत्पन्न होगा, क्योंकि जिसमें जो द्रव्य भरा है वही तो प्राप्त होगा, अन्य क्या प्राप्त होगा? इस प्रकार की बात है। और जो अज्ञानी है उसने राग को ही आत्मा माना है, इसलिए वो निरंतर आकुलता में रहता है, अज्ञान में जीता है, और राग को ही आत्मा समझ करके उसे गले लगाया हुआ है, इसलिए उसे कभी निज आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। वो मोह में ही डूबा रहता है, मोह में डूबता है तब तक आश्रय होता रहता है, संबर उसे होता ही नहीं। इस प्रकार की बात यहाँ पर चल रही है। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि ये जो शुद्ध परिणति है जब तक है तब तक उसके शुद्ध संबर रहेगा। और यहाँ पर एक प्रश्न आया, प्रश्न तो क्या है कि दरअसल टीका से रिलेटेड नहीं है लेकिन प्रवचन से रिलेटेड है। प्रवचन में ऐसा निरूपण हुआ कि ये सब कार्य उपादान के अनुसार होता है। देखो लिखा ना, तात्पर्य वृत्ति टीका, दूसरे आचार्य जैसे उनकी टीका में लिखा कि उपादान के अनुसार ही कार्य होते हैं, जैसा उपादान वैसे कार्य। ठीक है, तो यहां पर यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि कार्य कभी उपादान से होते हैं कि हमेशा ही उपादान से होते हैं, कि हमेशा ही होते हैं। तो शिष्य ने कहा कि अच्छा, हमारा जैन धर्म तो अनेकांतवादी है ना, तो हर बार ही उपादान से क्यों करते हो? कभी निमित्त से कर दो, कभी उपादान से कर दो, कथनचित लगा दो, शायद लगा दो, यहाँ पर भी शायद निमित्त से होगा, शायद इससे होगा, ऐसा है ना, ऐसा। तो हालांकि इसमें देखो दोनों अपेक्षाएं हैं, सब बातें हैं, समझना अपेक्षा को। वो कह रहे कि यहाँ प्रश्न क्या है, कार्य कभी उपादान से हो जाता है, कभी निमित्त से, ऐसा देखने में आता है, अतः ऐसा अनेकांत क्यों नहीं मान लिया जाए, ऐसा प्रश्न है। तो उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि भाई अनेकांत ऐसा नहीं होता। अनेकांत का स्वरूप तो ऐसा है कि शुद्धात्मा के अनुभव से संबर होता है, तथा दया दान आदि शुभ परिणाम से संबर कभी नहीं होता, क्योंकि वह शुभ परिणाम आश्रव है। कार्य हमेशा उपादान से ही होता है, निमित्त से नहीं होता, यही सम्यक अनेकांत है। अब यहाँ ये उत्तर को पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत हठाग्री वाली बात होगी, लेकिन इसमें समझो कि जो अनेकांत है ना वो कहाँ घटित होता है? आत्मा के, कोई आत्मा मतलब कोई भी द्रव्य के आंतरिक गुणों पर घटित होता है। बाह्य गुणों के आधार पर अनेकांत नहीं घटित होता है। आंतरिक गुणों में भी गुणों पर घटित नहीं होगा, धर्मों पर घटित होगा। फर्क समझना, गुण अलग होते हैं, धर्म अलग होते हैं। गुण इकलौते होते हैं और धर्म जोड़े से होते हैं। जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, बल, ये सब तो गुण हैं, धर्म नहीं है। ठीक है, और ये जो नित्य अनित्य ये जोड़े से हैं, तो ये हो गए आपके धर्म। नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद, है ना। तो इस प्रकार से जो होते हैं जोड़े के साथ, सत असत, ये सब, तो ये होते हैं धर्म। तो धर्म होते हैं जोड़े से, और धर्मों के आधार से अनेकांत घटित होता है। और ये धर्म वस्तु के आंतरिक गुण हैं, उसके अंदर ही मौजूद हैं, बाहर में नहीं है। निमित्त अंदर में होता है कि बाहर में होता है? निमित्त बाहर में होता है, इसलिए निमित्त के अनुसार कार्य नहीं होता। अच्छा चलो 1 मिनट को अपन ऐसा मान लेते हैं कि निमित्त के अनुसार ही कार्य होते हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो ये बताइए, निमित्त तो बहुत समय से है लेकिन कार्य हुआ ही नहीं। कार्य तो जब होना होता है तभी होता है, निमित्त तो बहुत पहले से मौजूद है ना, लेकिन कार्य नहीं होता है। तो फिर कैसे होता है कि कार्य की जब काल लब्धि आती है, जीव का पुरुषार्थ जागता है, पूरे 5 समवाय मिलते हैं, तभी उसको निमित्त कहने का काम पड़ता है। कहने का मतलब निमित्त
कहने का आरोप तभी आता है जब कार्य हो जाता है। जब तक कार्य नहीं होता है तब तक निमित्त को निमित्त भी नहीं कह सकते। वही द्रव्य, वही चीज सामने है, लेकिन काम हुआ तो उसको निमित्त बोल दिया, काम नहीं हुआ तो उसको निमित्त भी नहीं बोल सकते। अब देखो कि जो मारीची थे, ऋषभ देव के पुत्र मारीची, वो जो है भगवान ऋषभ देव के समशरण में बैठे थे, हैं, और इतना बड़ा निमित्त है, इतने बड़े प्रथम तीर्थंकर उनके निमित्त थे, लेकिन उतने निमित्त के बाद भी उनका कुछ भी सुधार नहीं हुआ। और जब सुधार होने लगा तो ऐसा कहा जाता है कि पिछले 10वें जन्म में, दिगंबर मान्यता श्वेतांबर मान्यता में थोड़ा फर्क हो सकता है, तो दिगंबर मान्यता में ऐसा है कि पिछले 10वें जन्म में, 10वें भाव में वो एक जंगल में शेर की पर्याय में थे, सिंह बने हुए थे, क्रूर सिंह हैं, लंबी लंबी दाढ़ों, एकदम तीक्ष्ण दांतों वाले, एकदम बहुत सुंदर उनके केस, उसको केसर बोलते हैं, तो वैसा शेर बने हुए थे और जंगल में हिरण को मार कर खा रहे थे। मार दिया, हिरण को मार डाला है, और फिर उसको जो है खाने ही वाले थे, कुछ नाखून को खून भी लग गया था। ऐसी स्थिति में देखो कहाँ तो वहां समशरण में, वहां उनकी होनहार नहीं जगी और यहाँ होनहार जागने लगी। तो ऐसी परिस्थिति में भी आकाश मार्ग से 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज जा रहे थे, उन्होंने देखा, अपने ज्ञान से जाना कह रहे, तो भावी तीर्थंकर का जीव है, तो वहां से उतर करके और संबोधन करने लगे। उनके संबोधन से उसको जो है झट से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। तो कहने का अर्थ देखो, काम वही, वो ऋषभ देव भी निमित्त हो सकते थे, लेकिन काम नहीं हुआ इसलिए निमित्त नहीं कहलाए। यहाँ काम हुआ इसलिए वो 2 मुनिराज भी निमित्त कहलाए। तो इसलिए निमित्त तो स्वयं सामने ही प्रकट रहता है, हर वक्त ही मौजूद है, उसकी परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। जो चीज सामने होगी वही निमित्त बन जाता है। निमित्त के लिए अलग से दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं है। काम होगा तो निमित्त कहलाएगा, काम नहीं होगा तो निमित्त नहीं कहलाएगा। ऐसा है। तो कुल मिलाकर काम किससे हुए? उपादान से हुए, निमित्त से काम नहीं हुए। उपादान से ही काम होते हैं, ऐसा कहकर आचार्य देव ने सब कुछ दारोमदार, सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दिया, सारे हमको कितनी स्वतंत्रता दे दी है। वो कह रहे कि तुम्हारे अनुसार काम होगा, सब तुम्हारे हाथ में है, कर्मों के हाथ में नहीं। देखो, शुद्धात्मानुभूति से मोह का नाश होगा या मोह के नाश से शुद्धात्मानुभूति होगी? जरा सोचना, फिर से बोलता हूँ। आप सोच रहे हो कि ये मोह थोड़ा सा इसका क्षयोपशम मोह जाए थोड़ा उपशांत होए तो मुझे थोड़ी सी शुद्धात्मानुभूति यानी सम्यक दर्शन होए। मोहनीय कर्म का उपशम क्षय अथवा क्षयोपशम कुछ तो हो, तभी तो शुद्धात्मा की अनुभूति होगी। और कोई कहे कि नहीं शुद्धात्मा की अनुभूति हो तो मोह का क्षय उपशम तो अपने आप ही हो जाएगा। अब बताओ, ये दोनों सेंटेंस में से कौन सा ज्यादा सही है? क्या करना चाहिए? शुद्धात्मा की उपलब्धि से मोह का नाश होगा या मोह के नाश से शुद्धात्मा की उपलब्धि होगी? अभी जो बात चल रही, जस्ट उपादान के अनुसार कार्य होते हैं, तो इस सिद्धांत के अनुसार देखें अपन, तो जीव शुद्धात्मा की अनुभूति करे तो कर्म का क्षयोपशम तो स्वयं में हो जाएगा। ये है बात। देखो, गजब बात है। ये वैसी बात है कि कोई तैरना सीखना चाहता है और कोच के पास जाता है, कहता है देखो मुझे डर लगता है, मैं पानी में नहीं उतरूंगा, पहले मुझे सीखना आ जाएगा तो मैं पानी में उतरूंगा। कोच क्या कहेगा? अरे भाई तुम पहले पानी में तो उतरो तभी सीखोगे। तो ठीक वैसी ही स्थिति है, सब कुछ जीव के ऊपर है। कर्म का उदय आता है, हम चाहें तो उसमें इन्वॉल्व हो जाएं और चाहें तो नहीं हों। क्रोध आना नहीं आना ये सब अपने ऊपर छोड़ दिया। जीव को कितनी स्वतंत्रता दे दी है, जीव के हाथ में सब कुछ कमान संभला दी है। ये तो हमारे लिए प्रसन्नता की बात है, दुखी होने की कोई बात इसमें है नहीं। ठीक है, इस तरह से हमेशा जो कार्य है उपादान के अनुसार होता है। गाथा भी यही कह रही है कि शुद्ध आत्मा का जिसने अनुभव किया उसके सभी भाव शुद्ध ही होंगे, हैं, शुद्धि होंगे मतलब ज्ञानमयी होंगे। और जो अशुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं उसके सभी भाव अज्ञानमयी होंगे। ये बात पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, कर्ता कर्म अधिकार में आई है बिल्कुल ऐसी की ऐसी बात। अब देखो, इसमें निष्कर्ष जो है डॉक्टर भारिल का लिखा हुआ वो पढ़ देता हूं, पेज नंबर 103 पर है, लास्ट पैराग्राफ, काफी बड़ा पैराग्राफ है, उसमें पूरा निष्कर्ष है। इस गाथा में यही कहा गया है कि जो जीव अपने आत्मा को पर पदार्थों और उनके लक्ष्य से होने वाले रागादि से भिन्न अनुभव करते हैं,
उसे निज जानते मानते हैं, उसी में अपनापन स्थापित करते हैं, उसी में रमण करते हैं, उसी में लीन होते हैं, वे जीव स्वयं शुद्धात्मा को प्राप्त करते हैं। एक ही बात है, आत्मा को प्राप्त करें, वही सच्चे सुख का मार्ग है, इसके अलावा और कोई सुख का मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो जाते हैं, अनंत सुखी हो जाते हैं, सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेते हैं। किंतु जो जीव आत्मा को अशुद्ध अनुभव करते हैं, रागी द्वेषी मानते हैं, मोही जानते हैं, गोरा भूरा जानते हैं, वे जीव अशुद्धता को प्राप्त होते हैं, राग द्वेष रूप परिणमित होते हैं। अतः आत्मार्थी भाई बहनों का ये कर्तव्य है, हम सबका ये कर्तव्य है कि वे अपने आत्मा को, यानी हम सब अपने आत्मा को सही रूप में, शुद्ध रूप में जाने पहचाने, उसी में अपनापन स्थापित करें, जिससे शुद्धात्मा को प्राप्त कर शुद्धता रूप परिणमित होकर अनंत सुख शांति प्राप्त कर सके। बस इतनी सी तो बात है इसमें। जिसने एक बार शुद्धात्मा को जान लिया, वो राग को अपना नहीं जानेगा, क्योंकि उसको पता चल गया और ये है क्या मेरा, ऐसा। तो इस तरह से शुद्ध आत्मा के सदा शुद्धमयी भाव होंगे, अशुद्ध आत्मा के अशुद्ध भाव होंगे, है ना। और जैसे जैसे शुद्धता प्राप्त कर ली तो बढ़ती भी जाएगी शुद्धता समय के साथ में। भाई संपत्ति हमेशा बढ़ती है कि नहीं, ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट। तो इसी तरह से एक बार शुद्धता प्रकट हो गई तो शुद्धता बढ़ती भी रहेगी। शुद्धता प्रकट हो गई इसका मतलब संवर, शुद्धता बढ़ रही है इसका मतलब है निर्जरा, शुद्धता बढ़कर पूर्ण हो गई, कंप्लीट हो गई, इसका मतलब मोक्ष। और तीनों काम एक ही चीज से होने हैं, किससे? शुद्धात्मा की उपलब्धि से। शुद्धात्मा की उपलब्धि किससे होगी? कि वो वेद ज्ञान से होगी। ये प्रक्रिया है पूरी की पूरी पूरी की पूरी ये प्रक्रिया है। इसके बाद एक कलश है, वो कलश भी पढ़ लेते हैं। देखो 127 नंबर का कलश है। इस कलश, एक मिनट कहाँ गया, एक जरा देखते हैं, वो आपको शेयर, वैसे तो आपके पास किताब है, फिर भी मैं शेयर करता हूं। देखो ये कलश, यदि कथमपि धारा वाहिना बोधनेन ध्रुवमुपलभमान शुद्धमात्मानमस्ते तदयमुदयदात्मा राममात्मानमात्मा परपरिणतिरोधाच्छोद्धमेवाभ्युदयति। वेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म को, और निरंतर उसमें ही स्थिर होता जावे, पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। ये भेद ज्ञान की बात है। इसमें भेद ज्ञान की बात चल रही है कि भेद ज्ञान अकेले कुछ समय किया तो भी कुछ काम नहीं होने वाला है, उसको निरंतर भावना भानी है उसकी, निरंतर। जैसे अपन बैठे हैं, थोड़े घंटे आधी घंटा थोड़ा चिंतन कर लिया, उससे काम नहीं चलता है, क्योंकि बाकी टाइम तो अपन घर गृहस्थी में भूल ही जाते हैं सब चीजें। कोई भी काम करते हुए, खाते पीते हुए, सोते हुए, उठते बैठते हैं, मूवी भी देखते हुए आप भेद ज्ञान कर सकते हैं। ये भेद ज्ञान की कला हर वक्त चलनी चाहिए। अविरल धारा प्रवाह, भेद ज्ञान के अविरल धारा प्रवाह, निरंतर भेद ज्ञान की जो है चिंतन चलना चाहिए। कैसे भी कर प्राप्त करे जो है, कैसे भी, कहते हैं ना, बहुत कैसे भी करके करो प्राप्त, ऐसा कैसे होएगा? वेद ज्ञान से होगा। और निरंतर उसमें ही स्थिर होता जावे, फिर जैसे जैसे वो पता लगेगा उसी में स्थिर होते जाएंगे। पर परिणति को त्याग ही देंगे, क्योंकि स्वयं परिणति मिल गई, स्वयं द्रव्य मिल गया तो पर द्रव्य को अपना कैसे मानेगा वो? तो पर द्रव्य तो स्वयं में भी छूट जाएगा। त्याग निरंतर शुद्ध हो जाए। कितना सीधा सरल है बताओ, कुछ है ही नहीं इसमें समझाने जैसा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये कलश। जो सबसे ज्यादा सीधे कलश हैं, सबसे ज्यादा सीधी गाथाएं हैं, वो एकदम, उनमें तो कहने लायक कुछ होता नहीं, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एकदम दो टुक बात है। इसलिए अब देखो इसमें क्या बात है। इसमें जो बात चल रही थी अभी, कि कौन सी बात चल रही थी, कि कार्य उपादान से ही होते हैं, इसलिए निज शुद्धात्मा को जान लेंगे तो तदनुसार शुद्धात्मा की ही प्राप्ति होगी। यही उसका उपादान से होना कार्य का बताया गया। अब आप कह सकते हो कि भाई 5 समवाय पूरे ही चाहिए तभी सब काम होगा, आप तो अकेले एक ही एक चीज पर बल दे रहे हैं, है ना। लेकिन देखो इसमें भी उपादान को भी छोड़ो,
पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में तो ये कहा है कि पांचों समवाय में से 4 समवाय में तो आपका कोई रोल है ही नहीं, आपका रोल ही नहीं है, वो छोड़ दो ना आप तो, है ना। आपका तो सिर्फ एक ही काम का रोल है वो है पुरुषार्थ। जीव का सिर्फ एक रोल है पुरुषार्थ करना, बाकी 4 चीजें उसके हाथ में ही नहीं है, इसलिए उनको भूल जाओ, वो अपने आप हो जाएगी। जब काम होगा तो वो 4 चीजें भी मिल जाएगी, कुल मिला के 5 हो जाएगी। कि कैसे समझाओ, कि समझो, देखो स्वभाव तो मैं खुद हुई, स्वभाव में ही हुई ना, सम्य दर्शन मेरे ही अंदर उत्पन्न होना है, मेरे अलावा दूसरी जगह होना नहीं है। दूसरी जगह होगा तो उससे मेरे को कोई बेनिफिट नहीं है। सम्य दर्शन उत्पन्न होने की योग्यता मुझ में अनादि से पड़ी हुई है, यानी स्वभाव अनादि से है, बात खत्म हुई, उसके टेंशन फ्री हो गई ना। 5 में से 1 का काम हो गया, 4 बच्चे। फिर वो कह रहे हैं कि जब भी काम होता है तो काम होने का नाम ही होनहार है। भवितव्य बोलो, होनहार बोलो, एक ही बात। तो काम होने का नाम ही होनहार है। तो जिस दिन आप काम कर लोगे उसी दिन बोल देंगे ये होनहार ऐसी थी, ठीक है। तो वो दूसरा वाला पॉइंट भी निकाल दो आप, 5 में से 2 का काम खत्म हुआ। अब बचे 3, तो 3 में भी कह रहे हैं कि जिस समय पर आप काम कर लोगे, जिस टाइम पर, जिस दिन में, जिस डेट में, उसी डेट को, उसी दिन को, उसी काल को हम बोल देंगे काल लब्धि आ गई। काल लब्धि, क्योंकि काल तो निरंतर है ही। ऐसा तो कभी होता नहीं कि बिना काल के चल रहे हैं अपन। 8 तारीख के बाद सीधी 10 तारीख थोड़ी आती है, 9 भी आएगी। तो काल निरंतर चालू ही है एकदम। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन काल नहीं होगा, ऐसा कोई टाइम नहीं है कि जब काल नहीं चल रहा हो। तो जिस समय का आपका कार्य होगा उसी काल को हम घोषित कर देंगे यही आपकी काल लब्धि थी, बस। तो ये काल लब्धि की तरफ से भी आप फ्री हो जाओ। इसमें भी आपका क्या रोल है, कुछ नहीं है क्या। तो 3 चीजें हो गई 5 में से। फिर क्या बचा है, स्वभाव हो गया, काल लब्धि हो गई, होनहार हो गई, और निमित्त। निमित्त का मतलब ये है कि जब कार्य होगा तो सामने जो भी चीज होगी वो निमित्त कहलाने लगेगी अपने आप, है कि नहीं। जो भी चीज हो, अब आदिनाथ जी का संवत्सरण होता तो वो निमित्त कहलाते, अब वो नहीं थे 2 मुनिराज से, तो वो निमित्त कहलाने लगे। तो इसलिए निमित्त आकाश से भी उतर कर आ गए। इधर जंगल में शेर को कौन उद्बोधन देने आए, इंसान तो डर के भागते हैं लेकिन फिर भी कोई आया, तो इसका अर्थ हुआ कि निमित्त आकाश से भी उतर के स्वयं आते हैं। का जब कार्य होना होता है तो निमित्त भी अपने आप उपस्थित हो जाता है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे हाथ में है नहीं। परद्रव को हम कुछ हेर फेर कर नहीं सकते, मिला नहीं सकते, बिछड़ा नहीं सकते। इसलिए निमित्त की तरफ से भी आप निश्चिंत हो जाओ। 4 चीजों से निश्चिंत कर दिया और कहा कि सिर्फ एकमात्र पुरुषार्थ ही है जो आप कर सकते हैं। अब कोई कहेगा कि हम तो करता धरता है ही नहीं, ये करता कर्म अधिकार में समझाया था आपने खूब ठोक बजा के, और अब कह रहे हो कि पुरुषार्थ करो। समझ में आया प्रश्न, कि जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो आप ये क्यों कह रहे हो कि पुरुषार्थ करो। अभी प्रश्न समझ में आया। प्रश्न समझ में आया ना। तो इसका उत्तर क्या है, कर्ता कर्म में तो ये कहा था कि आप परद्रव्य में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन स्वद्रव्य में तो कुछ कर सकते हो ना। तो यहाँ स्वद्रव्य में ही करने की बात कह रहे हैं, परद्रव्य में करने की बात ही नहीं कह रहे हैं आपसे, क्योंकि हर द्रव्य अपने ही द्रव्य का करता है, परद्रव्य का करता नहीं है, ठीक है ना। इसलिए पुरुषार्थ करने की जो बात है वो परद्रव्य में हेर फेर करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। कोई कहे कि चलो मैं ये उठा पटक कर दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, ऐसे पुरुषार्थ की बात नहीं है। परद्रव्य से मुख मोड़ लो और अपने स्वद्रव्य की ओर उन्मुख हो जाओ, इसी का नाम पुरुषार्थ, इसी के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पुरुषार्थ का मीनिंग ऐसा, समझ में आई बात। देखो ये पूरा का पूरा है ना, ये 2-3 पेज पढ़ने योग्य, बहुत सुंदर है। इतना तो खैर क्या पढ़े, लेकिन बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा मैं आपको सिलेक्टेड बातें 2-4 पैराग्राफ पढ़ूंगा, बाकी आप पढ़ना इसको। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि भेद ज्ञान का अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी कर प्राप्त, जो शुद्धात्म को कैसे भी प्राप्त करें। कैसे भी कैसे करेंगे, काल लब्धि आएगी तभी होगा। है ना, काल लब्धि आएगी या फिर तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, सब कुल मिला के 5 में से किसी एक का भी बोलो। एक टोडरमल जी ने कहा कि 4 चीजों को छोड़ो, आप एक ही काम है। तो इस प्रकार या तो काल लब्धि आए या तीव्र पुरुषार्थ करे, जो भी है, तब जाकर के शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी, और इस शुद्धात्मा की प्राप्ति से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, है ना। अब इस एक ही कलश में 127 नंबर का कलश, इसमें आचार्य देव ने देशना लब्धि से लेकर केवल ज्ञान तक का जो सफर है
उसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ एक ही बार में बता दी उन्होंने कहा कि देशनालब्धि से लेकर केवल ज्ञान की प्राप्ति का एकमात्र पुरुषार्थ ज्ञान की धारावाहिक यानी वेद ज्ञान की धारावाहिक प्रवृत्ति है। वेद ज्ञान निरंतर चलता रहे तो एक दिन जरूर केवल ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा, है इस प्रकार की बात है। देखो जब भी सम्यक दर्शन होगा या सम्यक श्रद्धान होगा, सम्यक निर्णय होगा, उसके पहले वस्तु स्वरूप विकल्पात्मक रूप से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना। विकल्पात्मक क्लियर होने के बाद ही निर्विकल्प अनुभूति होती है, यही उसकी प्रक्रिया है। इसलिए हमें खूब जोर दे करके एक जो है देशनालब्धि को प्राप्त करना चाहिए। देशनालब्धि को प्राप्त करने का मतलब कि देखो दो ही चीजें करने योग्य काम, दो ही हैं, या तो ज्ञान और या ध्यान। ध्यान का पहला नंबर है, ज्ञान का दूसरा है, लेकिन बोलने में ऐसे आ जाता है। ध्यान अथवा ज्ञान, ये दो ही काम है करने योग्य। यदि आत्मा का ध्यान कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, सबसे बेस्ट है, इससे बढ़िया कोई काम नहीं। लेकिन नहीं कर सकते, कठिन लग रहा है, हो नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं। दूसरा नंबर पे ज्ञान करो। ज्ञान माने स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करना तो अपने हाथ में है बराबर, ये तो कर सकते हैं अपन, है ना। तो स्वाध्याय करते करते धीरे धीरे कर्मों के बंधन शिथिल हो जाएंगे। कर्मों के बंधन शिथिल हो जाएंगे, हैं। जब शिथिल हो जाएंगे तो धीरे धीरे शुद्धात्मा का अनुभव भी एक ना एक दिन होगा। जैसे चंदन के वृक्ष हों, चंदन के वृक्ष के ऊपर कहते हैं कि सांप लिपटे रहते हैं। चंदन का वृक्ष शीतल होता है, सांप को ठंडक चाहिए, तो वो जो है उस चंदन के पेड़ के पास में आके उनको लिपट जाता है, कस करके ऐसे गले लगाते हैं, ऐसे कस के लिपट जाता है। लेकिन वहीं पास में यदि कोई मयूर है, पिकॉक टंकार मारे, पिकॉक बोले, पिकॉक की बोली बोलते हैं ऐसे, तो वो पिकॉक बोले तो वो जो सांप के जो कसकर के जो बंधन थे ना, वो एकदम शिथिल पड़ जाते, ढीले पड़ जाते हैं। वो सांप का जो है ना, मतलब कस के जो पकड़ थी चंदन के पेड़ की, वो जो पकड़ उसकी ढीली पड़ जाती है, घबराहट के मारे घबरा जाता है। क्योंकि सांप और मयूर का तो दुश्मनी है ना, मोर को देख कर सांप भागते हैं, नेवले को देख के भी भागते हैं। तो कहने का जिस प्रकार मयूर की टंकार सुनकर सांप के बंधन ढीले पड़ जाते हैं, इसी तरह से शुद्धात्मा की चर्चा से, चिंतन से, मनन से, स्वाध्याय से कर्मों के बंधन शिथिल पड़ जाते हैं। जो जोरदार कस के हमको पकड़े हुए ना कर्म, वो ढीले पड़ जाते हैं, उनके बंधन कमजोर हो जाते हैं एकदम। जब कमजोर उनके बंधन हो जाएंगे तो धीरे धीरे हम शुद्धात्मा के पथ पर आगे बढ़ जाएंगे। ये प्रक्रिया है इसकी, समझ में आई कितनी एकदम बिल्कुल सटीक है। जैसे जैसे स्वाध्याय गहन होगा, सटीक होगा, तो शुद्धात्मा की उपलब्धि भी जरूर हो जाएगी। ये बात है, ये जब बात है। ये पूरी के पूरी है ना, 2 पेज तो कम से कम पढ़, 2 नहीं तो 1 पेज तो कम से कम पढ़ने योग्य, बहुत अच्छा है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, पूरी प्रक्रिया है। सबसे पहले देशनालब्धि होती है। आप कहोगे सबसे पहले थोड़ी होती, तीसरे नंबर पे होती है देशनालब्धि। पहली तो जो है क्षयोपशम है, दूसरी विशुद्धि है, 5 लब्धियां हैं। ये कभी नाम सुने कि नहीं सुने, 5 लब्धियां होती है सम्यक दर्शन की प्राप्ति की स्टेप। सम्यक दर्शन प्राप्ति की 5 स्टेप हैं। सबसे पहली स्टेप को बोलते हैं क्षयोपशम लब्धि, लेकिन वो अपने ऑलरेडी है, इसलिए उसको जाने दो। दूसरी विशुद्धि लब्धि, कि आप यहाँ सुन रहे हैं ना समय साथ, इसका मतलब आपको विशुद्धि लब्धि तभी तो सुन रहे हैं, आपकी रुचि है, इच्छा है, कुछ जानने की जिज्ञासा हुई है, तो 4 काम छोड़ के कम से कम आप सुन रहे हैं, तो इसका मतलब विशुद्धि लब्धि भी है। तो 2 लब्धि की बात खत्म हुई। तीसरी लब्धि देशना है। तो हमने कहा सबसे पहले देशना, तो देशना यानी शास्त्रों को सुनना, समझना, नहीं समझ में आए तो पूछना, चिंतन करना, वार्ता करना, सोते उठते जागते हर समय उसको दिमाग में ही रखना, ये है देशना लब्धि। ठीक है, फिर उसी का बहुत ज्यादा चिंतन मनन में बहुत डूब जाना, निरंतर उसी की चर्चा वार्ता, इसको प्रायोग लब्धि। जैसे ही प्रायोग लब्धि में जीव पहुंचता है, कर्मों के बंधन बहुत जबरदस्त शिथिल पड़ते हैं। कर्मों की जो स्थिति कोड़ा कोड़ी सागरों तक बंधी हुई है, वो घट करके अंते कोड़ा कोड़ी रह जाती है। 20 कोड़ा कोड़ी का कर्म होगा तो भी 1 कोड़ा कोड़ी से कम हो जाएगा, इतनी तेजी से कम होता है। ये प्रायोग लब्धि चौथी स्टेप की बात है। ये चौथी स्टेप के बाद फिर 5वीं स्टेप का नाम है करण लब्धि। करण लब्धि में नियम से फिर आत्मानुभाव करण लब्धि के तुरंत बाद ही होता है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन की 5 प्रक्रिया है, और ये सब पूरी की पूरी प्रक्रिया भेद ज्ञान से ही सिद्ध होनी है, इसके बिना सिद्ध नहीं होनी है। ये यहाँ पर चल रही बात।
देखो, सम्यक दर्शन प्राप्ति के पूर्व, सम्यक दर्शन प्राप्ति नहीं हुई, उसके पहले की बात, पहले जो धारावाहिक ज्ञान था वो कैसा था? देशना पर आधारित था। देशना पर आधारित मतलब शास्त्र ज्ञान पर आधारित था, शास्त्र में सुनी हुई बात थी बस। जैसे अपन खाना बनाते, खाते, सोते, हर वक्त सोचेंगे, चिंतन करेंगे तो क्या करेंगे? जो सुन रहे हैं वही करेंगे ज्यादा से ज्यादा। आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अपन सोचेंगे, चिंतन करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आत्मा का अनुभव होगा तब की फीलिंग कैसी होगी जरा सोचो, है? अभी तक तो शास्त्र में पढ़ा था, फिर बाद में वो एकदम सामने ही महसूस करेंगे तो कैसी फीलिंग होगी? वो फीलिंग ऐसी होगी कि जैसे किसी ने किताबों में पढ़ रखा है कि आगरा में बहुत सुंदर एक ताजमहल है, किसी ने किताबों में पढ़ रखा है कि आगरा में बहुत सुंदर ताजमहल है, बहुत बढ़िया है, संगमरमर का है, पूर्णिमा की रात को चांदनी में, चंद्रमा की चांदनी में एकदम जगमगाता है, सुंदर दिखता है, बहुत अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, खूब पढ़ रखा है, खूब आनंद आता है, हर वक्त सोचता है कब जाने मिलेगा, कब देखूंगा, कैसा लगेगा। एक बार वो गया, फिर उसने देखा, सामने जो देखा, तो जो पढ़ते पढ़ते अनुभव किया था और एक सामने देख करके अनुभव किया था, उसमें कितना फर्क आ जाएगा, एकदम जबरदस्त आनंद आ जाएगा। तो इसी तरह से, अब ये तो उदाहरण है, उदाहरण में आनंद आए नहीं आए ध्यान देना, ये कहने का अर्थ, जो बातें हमने शास्त्रों में पढ़ रखी है, सुन रखी है, जिसके बारे में निरंतर सोच रहे थे, ऐसे शुद्धात्मा का जो अनुभव होगा तो एकदम अद्भुत आनंद उस समय आ जाता है। ये बात यहाँ पर चल रही, ठीक है। ऐसा धारावाहिक ज्ञान, धारावाहिक ज्ञान निरंतर निरंतर चलने वाला जो ज्ञान है, वो दर्शन मोह को तो नष्ट कर ही देगा, चारित्र मोह के बंधन भी शिथिल कर देगा, धीरे धीरे उसको भी नष्ट कर देगा। धीरे धीरे ये ज्ञान बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान में मिल जाएगा। ऐसी बात यहाँ पर केवल ज्ञान में मिल जाएगा। ये धारावाहिक ज्ञान को इन्होंने दो भागों में बांटा है, वैसे बांटने की जरूरत नहीं थी लेकिन बांटा है, दो भागों में बांटा है। एक को बोलते हैं लब्धि, लब्धि क्या बोलते हैं, धारावाहिक, लब्धि धारावाहिक, लब्धि रूप धारावाहिक ज्ञान। दूसरा है उपयोग रूप धारावाहिक ज्ञान। इसको आप, ये 2 पेज में है करीब इसका वर्णन, वो न भी जानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा, सिर्फ एक एक्सप्लेन किया है कि उपयोग को भी जिस तरह से 2 तरीके से समझ सकते हैं। लब्धि रूप का मतलब यह है कि जब तक आत्मा का अनुभव है ना, वो तो उपयोग है, लेकिन आत्मा का अनुभव से बाहर आ गया जीव, है ना, शुद्ध आत्मा का अनुभव तो हर वक्त नहीं है, अभी तो घर गृहस्थी में लगा हुआ है, तब भी उसके कुछ तो है कि जो है ना, उसी का नाम लब्धि रूप वेद ज्ञान है वो, ठीक है। क्योंकि उस वक्त वो भूला नहीं है, उसको याद है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये स्त्री पुत्र आदि मेरे नहीं, ये तो सब बोलता है। ज्ञानी की भाषा भी यही है, ज्ञानी से ये किसका घर है, अपना ही है, ऐसे तो बोलेगा ऐसा, लेकिन अंदर में भाव वासन उसका वैसा ही रहता है, ये सब मेरा कुछ नहीं, ऐसा। ये लोक की भाषा है, लोक की भाषा लोक में बोलनी पड़ती है, अनार्य भाषाओं के जिसकी होगी अनार्य भाषा का व्यवहार करना पड़ता है, तो वैसे तो इस तरह से लब्धि रूप, दूसरा है उपयोग रूप। तो लब्धि रूप तो होता है कि जब आत्मा में उपयोग नहीं रहे और बाहर भी आ जाए, तो उसको बोलते हैं लब्धि रूप वेद ज्ञान की अविरल धारा। देखो यहाँ एक शब्द आया था हिंदी वाले में, ऊपर भी आया है, धारावाहिना बोधनेन, हिंदी में आया अविरल धारा प्रवाह से। अविरल माने निरंतर, निरंतर धारा प्रवाह। तो निरंतर धारा प्रवाह रहती है कि नहीं, सम्यक ज्ञानी को रहती है, भले ही शुद्धात्मा में नहीं रहे लेकिन रहती है। ऐसे वेद ज्ञान को इन्होंने नाम दिया लब्धि रूप, ठीक है। और दूसरा वेद ज्ञान है जो निरंतर आत्मा में डूबा हुआ है, उसको बोलेंगे उपयोग रूप। लेकिन वो कब तक डूबेगा, ज्यादा अंतर्मुख, इससे ज्यादा सदमस्त का रह ही नहीं सकता है, एकाग्र रह ही नहीं सकता। उपयोग की एकाग्रता का नाम है उपयोग रूप वेद ज्ञान, और उपयोग एकाग्र नहीं है, बाहर में है, तो उसका नाम है लब्धि रूप वेद ज्ञान। ये 2 प्रकार का वेद ज्ञान बताया है, हालांकि समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो इतना स्किप किया जा सकता है इसको, है ना, लेकिन समझने के लायक है ये। देखो यहाँ पर लिखा है जिसमें बीच में मिथ्या ज्ञान नहीं आए, ऐसा सम्यक ज्ञान धारावाही ज्ञान है, पहले नंबर का लब्धि रूप, ठीक है। दूसरा है एक ही ज्ञेय में उपयोग के उपयुक्त रहने की अपेक्षा से ज्ञान की धारावाहिकता कही जाती है।
यानी जहां तक उपयोग एक गेय में लगा रहता है वहां तक धारावाही ज्ञान है। इसकी स्थिति छद्मस्त के अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं है, तो उसके बाद वो टूटेगा नियम से। तो इस प्रकार से निचले गुण स्थान, निचले मैंने चौथे से लेकर के पांचवें छठे, एक काम करता हूं मैं और सरल करके बताता हूं। छठवें गुण स्थान में जीव आत्मा से बाहर आ गया, सातवें गुण स्थान में आत्मा में चला गया, ठीक है। आत्मा में चला गया यानी सातवें गुण स्थान में चला गया, तो उसका भेद ज्ञान हो गया उपयोग रूप, उपयोग रूप भेद ज्ञान। जब छठवें में आ गया तो समझो लब्धि रूप भेद ज्ञान है। छठवें गुण स्थान में आने जब जीव आ गया तो क्या आत्मा को भूल गया कि नहीं नहीं भूला तो नहीं है, कि आत्मा में है क्या कि नहीं है भी नहीं, तो है भी नहीं और भूला भी नहीं, कि हाँ ऐसी स्थिति है, कि ऐसी स्थिति को बोलेंगे लब्धि रूप भेद ज्ञान, ठीक है। आत्मा में नहीं रहकर भी आत्मा को नहीं भूलना, उसका नाम है लब्धि रूप भेद ज्ञान। और आत्मा में रह करके आत्मा को बिल्कुल एकाग्रता से पकड़ना, उसी पे लक्ष्य रखना, उसका नाम उपयोग रूप भेद ज्ञान, ठीक है। ये अब समझ में आया होगा, एकदम इजी कर दिया, ये 2 पेज के 2 लाइन में बताने की कोशिश की है, ऐसा है, ठीक है। तो इस तरह से इसको 2 भागों में इन्होंने बांटा है। जो लब्धि रूप भेद ज्ञान है वो नीचे के गुण स्थान चौथे पांचवें छठवें गुण स्थान में होता है, कभी कभार होता है ना, बाकी टाइम तो लब्धि रूप ही रहता है। और ऊपर के जो गुण स्थान है सातवें के ऊपर, उनमें जो है उपयोग रूप रहता है। हालांकि 10वें गुण स्थान तक थोड़ा बहुत मोह राग रहता है, लेकिन वो अविद्य पूर्वक है, उतना उसको गौण किया है, और कुल मिलाकर वहां उपयोग रूप यानी एक ही वस्तु के प्रति, एक आत्मा के प्रति चित्त एकाग्र बना रहता है, इसी का नाम उपयोग रूप भेद ज्ञान है। तो इस तरह से ये बात है। निष्कर्ष क्या कह रहे हैं कि भाई, ये लास्ट का पैराग्राफ है, तेरा यथार्थ स्वरूप नित्यानंद चिदानंदमय है, उसमें एक बार भी उपयोग लग जावे तो बस सब काम हुआ ही समझ। बाद में भले तेरा उपयोग थोड़ी बहुत देर को वहां से हट भी जावे तो भी सम्यक ज्ञान हो गया, और यदि वह उपयोग उग्र पुरुषार्थ से अंतर्मूर्त तक अखंड धारावाही रहता है तो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। देखोगे जब बात, मतलब एक बार शुद्धात्मा की उपलब्धि हो जाए, फिर भले ही थोड़े बहुत समय को चित्त हट भी जाएगा तो घबराने की बात नहीं है, और मान लो अंतर्मूर्त लग गया तब तो केवल ज्ञानी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है बात कुल मिलाकर भेद ज्ञान की कही गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बात को, हालांकि बनारसी दास जी ने भी कुछ कही है, वही बात है, पढ़ना चाहते तो पढ़ भी सकते हैं, बाकी वही बात है। इसलिए ये जो है आज की गाथा 186 नंबर की गाथा और एक कलश, ये आज अपन ने पूरा किया, ठीक है। समझ में आया होगा। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कठिन लगता हो तो बताना मेरे को, है ना, थोड़ा सरल करेंगे फिर।